मॉर्निंग क्लास देखिए। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के दिया हुआ वस्तु के व्यवहार करने का निषेध, उस निषेध माने रोकथाम कहीं न कहीं हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। मतलब उस नमक पर कर लगना शुरू हो गया और नमक की मतलब आवाजाही इधर उधर बंद होगी, तो कहीं ना कहीं लोग इसे चोरी छिपे बेचने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात का होना होता है प्रारंभ होना, प्रारंभ हुआ कहने का मतलब कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। अधिकार पौ 12 मीन्स मजे ही मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। मतलब कहने का मीन्स है कि लोग बड़े बड़े पदों को छोड़कर इस पद के आगे कहीं न कहीं चौकीदारी करते थे, या मतलब लाइन में खड़े रहते थे कि ये पद कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। बड़े बड़े पद को त्याग दिया जाता था उस समय। तहसीलदार, पटवारी, है ना, बड़े बड़े पदों को छोड़ दिया जाता था। कहीं ना कहीं इस पद के लिए लाइन में खड़े रहते थे कि हमें ये पद प्राप्त हो जाए। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील, इतने बड़े वकील होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जी ललचाता था कि हम भी कहीं ना कहीं इस पद को पालें। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। जब अंग्रेजी की शिक्षा और ईसाई धर्म को कहीं ना कहीं एक ही समझा जाता था। अगर अंग्रेजी की शिक्षा ली तो ईसाई कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस हम बन जाएंगे या बन बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाता था। तो फारसी का प्राबल्य था, फारसी का कहीं ना कहीं जोर था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथाएं मीन्स जो कहीं ना कहीं योग्यता के लिए जो शिक्षा रखी हुई थी, उसे पढ़कर लोग सर्वोच्च पदों पर कहीं न कहीं नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कहीं न कहीं जो नौकरी के लिए जो योग्यता होती है, उस योग्यता को पार करते हुए वह अब नौकरी से, घर से कहीं न कहीं निकल पड़े थे, मतलब जाने वाले थे। तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, कहीं न कहीं अनुभवी व्यक्ति थे। तो समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, मतलब ऐसा वृक्ष जो कभी भी गिर सकता है। ठीक है, वह वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। मतलब ऐसा वृक्ष जो लास्ट क्षण में हो या लास्ट हद में हो, कहीं ना कहीं ये मालूम न पड़ता हो कि कब वह गिर पड़े कहीं ना कहीं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। नौकरी पीर का मजार कहने का मीन्स ओहदे या बड़े पद की ओर ध्यान मत देना बेटा, यह तो पीर का मजार है। ऐसा मजार जो देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन होता खोखला है अंदर से। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऐसा होता भी है, जो महीने का जो वेतन होता है कहीं न कहीं पूर्णमासी का चांद होता है। कहीं 15 दिन पूर्णमासी का चांद आपने देखा होगा, 15 दिन में आता है, तो हर 15 दिन में दिखाई देता है। इसी प्रकार से वेतन भी होता है जो हमें हर माह का कार्य करने के बाद हमें प्राप्त होता है, तो और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ कहीं ना कहीं स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ये उनके पिताजी के द्वारा सीख दी गई कि बेटा अपने ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। कहीं ना कहीं ऐसे कार्य को ढूंढना जहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपरी आय का कहीं ना कहीं स्रोत हो।